का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। और 9th नंबर देखेंगे 7.4 के बाद चूना पत्थर का पीएच मान क्या होता है? चूना पत्थर चूना पत्थर का पीएच मान कितना होता है? लगभग में 11 होता है, यानी 11 होता है। ऐसे ही HCl का देख लेंगे, क्या? HCl का कितना होता है? 1 होता है। ये जो हमारे अमाशय में होता है, क्या? अमाशय में होता है। अमाशय में होता है, क्या? हमारे शरीर के अमाशय में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और उसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है उसका पीएच मान। तो देखिए पीएच, ये सारणी 2.1 जो है यह एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में है। क्या है? एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है उसमें दिया गया है सारणी 2.2 यानी 2.1। और ये इसमें क्या बताया गया है? पदार्थ और उसके पीएच मान के बारे में हमें बताया गया है। तो देखिए पहला हम लोग का पदार्थ क्या? जठर रस। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। क्या होता है? जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। और नींबू का रस क्या होता है? नींबू का रस का जो नींबू का रस है उसका पीएच मान क्या होता है? 2.2 होता है। आप लोग नींबू खाते हैं तो आप लोग को देखते होंगे एकदम से खट्टा लगता है। क्या? एकदम से खट्टा लगता है। तो ये अत्यधिक अम्लीय के आसपास में है, इसीलिए वो बहुत ही हमें खट्टा लगता है। अम्लीय पदार्थ कैसा होता है? तो खट्टा होता है। और इसका पीएच, नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है। ऐसे ही टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.1 होता है। क्या? 4.1 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.1 होता है। वैसे ही जो मानव यानी यूरिन जो होता है, पेशाब जिसे कहते हैं, पेशाब यानी यूरिन का पीएच मान 6.0 होता है, यानी 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है यूरिन का। और वैसे ही दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। क्या होता है? 6.4 होता है। यह थोड़ा सा अम्लीय होता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? थोड़ा सा अम्लीय होता है। और जल जो होता है, शुद्ध जल, वो उदासीन होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और वह उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है। और उसके बाद देखेंगे 8वां हम लोग का क्या? 8वां, ये 7 नंबर क्या देखे थे? आंसू या पसीना आप लोग देखे होंगे, वो थोड़ा सा नमकीला लगता है। कभी कभी पसीना जो चले जाता है आप लोग का मुंह में, या आंसू, ऐसे कोई बच्चा रोते रहता है और वो रोते रहता है तो उसका आंसू थोड़ा सा उसके ये होठ पे गिरता है तो वो कहता है थोड़ा नमकीला है। तो वो कैसा होता है? तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। और आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.3 होता है। कितना होता है आंसू का पीएच मान? 7.3, यानी अम्लीय से, यानी उदासीन से थोड़ा अधिक, उदासीन से थोड़ा ऊपर हो जाता है तो वो क्षारीय के तरफ चले जाता है। क्या? क्षारीय हो जाता है। 7.1 से जो ऊपर हो जाता है, 7.123, वो क्षारीय में गिनती होता है। ऐसे ही रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है। और चूना पत्थर का 11 होता है। क्या होता है? चूना पत्थर का पीएच मान 11 होता है। कितना होता है चूना पत्थर का? 11 पीएच मान तो 11 होता है। और हमारे शरीर में क्या होता है? HCl होता है। क्या? हमारे शरीर में HCl होता है, जिसका पीएच मान 1 होता है। अमाशय में, और हमारे शरीर के किस भाग में HCl उपस्थित होता है? तो अमाशय में उपस्थित होता है। तो अमाशय यानी पेट में उपस्थित होता है। और अमाशय यानी पेट में HCl उपस्थित होता है। और इसका पीएच मान 1 होता है। और ये क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। क्या? भोजन को पचाने में मदद करता है। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद तब तक हम मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं। मार्कर अभी सूख गया है।
चलिए इसका स्क्रीन